आप सिखों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम है। क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है। बात यह है कि जैसे कि आपने ये कहा कि हम सिखों को सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्टली तो हम सिखों को नहीं सपोर्ट कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपने कुछ सिख नाम और हजरात के नाम लिए, तो क्या ये ठीक बात है जबकि आप खुद एक आलिम के बेटे हैं? अच्छा बात यह है कि मैं खुद एक आलमदीन का बेटा हूँ। मेरे बड़े भाई बहादुर इंसान है, ब्रेव पर्सन है, तो उसके बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। सब कुछ फेम लेने के लिए किया है। फेम लेने के लिए ओबियसली लाल नहीं विंगा करके वखावे कोई साडा वाल नहीं, हाथ जोड़ मंगेंगी तू माफी दिल लिए तेरा करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान 47 टीवी से आपकी होस्ट लिशा। तो आज हम आपको उन शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने एक सॉन्ग बनाया बैंगल्स फॉर दिल्ली। तो वो सॉन्ग काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो आए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप सुनाएं। मैं भी ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको किसी ने ये नहीं बोला कि आप सिखों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम है? क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है। बात यह है कि जैसे कि आपने ये कहा कि हम सिखों को सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्टली तो हम सिखों को नहीं सपोर्ट कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में उनको आने की इजाज़त है। हमारी उनका जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, देखें, करतारपुर में उनके लिए खोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इस्लामाबाद में एक बना रहे हैं उनके लिए, ठीक है। हमारी हुकूमत जब सबसे पहले ये क्वेश्चन तो फिर इमरान खान से किया जाना चाहिए ना कि आप नहीं सिखों को सपोर्ट कर रहे, ठीक है ना। तो इससे आगे हम क्योंकि अगर वो सिख हैं तो उसके बाद वो किसान भी हैं, ठीक है। फर्स्टली हमने जिस चीज़ को सोच के किया है वो किसानी है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे किसानी को बहुत सपोर्ट किया गया है। मैंने खुद किया है किसानों वाला काम, भैंसों को चारा डाला है, ठीक है, खेतों में हल चलाए हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही है। सबसे पहले तो हमें जो दर्द आया अंदर से वो यही है कि आज अगर उन पर कोई मसला बना हुआ है, ठीक है ना, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कल को हम पे भी कोई ना कोई हो सकता है मसला, ठीक है ना। फर्स्टली हमने सिर्फ किसानों को सपोर्ट किया। और दूसरा सवाल कि आपने कुछ सिख नाम और हजरात के नाम लिए, तो क्या ये ठीक बात है जबकि आप खुद एक आलिम के बेटे हैं? अच्छा बात यह है कि मैं खुद एक आलमदीन का बेटा हूँ। मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुफ्ती हैं, ठीक है। तो बात यह है कि मैंने जो ये नाम लिए हैं, होता यह है कि अगर मैं अपने कंट्री के लिए लिखता हूँ या अपने मुल्क के लिए लिखता हूँ तो फिर मैं देखूँगा कि मेरे मुल्क में जिन्होंने बहुत अच्छे काम किया है वो लोग कौन है, ठीक है। अब जब मैं किसानों को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पंजाबी ज़बान को सपोर्ट किया है मैंने, ठीक है, तो फर्स्टली मुझे ये देखना है कि पंजाबी के लिए पीछे किसने काम किया होगा, ठीक है ना। तो मैंने फिर ये देखा कि पंजाबी के लिए किसने काम किया है, और ऑब्वियसली मैंने, क्योंकि हमारे जो चढ़दे पंजाब के जो हैं हमारे भाई हैं किसान, ठीक है, उनको सपोर्ट किया। तो फिर मैंने उनका बैकग्राउंड देखा कि जैसे कि उनके नलवा सिंह थे, रंजीत सिंह थे, हरजीत सिंह नलवा जो हैं उन्होंने जंगल में जाके शेर के मुँह में हाथ डाल के, तो ठीक है ना, उनकी कुछ इस तरह की स्टोरी, उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था, ठीक है ना। मतलब बहादुर इंसान है, ब्रेव पर्सन है, तो उसके बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि हम हमारे क्या होता है कि हम जाके शेक्सपियर को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं जी ठीक है, बस हमने इंग्लिश पढ़ लिया तो बस ठीक। हमें अपनी हिस्ट्री को खंगालना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे पीछे भी बहुत से लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। हमें अपनी हिस्ट्री को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को, ठीक है ना। हमें अपने आप को देखना है, अपनी हिस्ट्री को, अपने बैकग्राउंड को देखना चाहिए। सब कुछ फेम लेने के लिए किया है। फेम लेने के लिए ओबियसली जो भी कुछ भी काम करता है ना वो फेम के लिए ही करता है, बस उससे मीडिया में, ठीक है ना। अगर मैं अभी मेडिकल में हूँ, ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अगर एक जगह पे काम कर रहा हूँ तो बाकी के भी 10 हॉस्पिटल्स में लोग मुझे जानने चाहिए, ठीक है। अगर मैंने अभी अपने कंट्री में रह के काम किया तो मैंने इस लिहाज से किया है कि उसकी वो कंट्रोवर्सी भी नहीं आए और बाकी के कंट्रीज़ में भी लोग उसको पसंद करें। तो कोई भी काम कुछ इसी तरह भी किया जाता है तो वो ऑब्वियसली फेम के लिए किया जाता है। अच्छा, तो आपने जो सॉन्ग बनाया है, तो आप तो खुद एक आलमदीन के बेटे हैं, तो आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस सॉन्ग की वजह से? आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है, घर वालों का क्या रिएक्शन है? मैं ना कुछ दिन पहले फैसलाबाद गया था पंजाबी लहर वालों के पास, उनके पास भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं दोबारा से इसका आंसर देना चाह रहा हूँ कि मेरी फैमिली का रिएक्शन जो है वो ठीक है। मतलब फैमिली ने कोई इतना ख़ास मुझे, मतलब कहते हैं ना, डिसग्रेस करना वो भी नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कहा कि ठीक है भाई बेटा, अगर तुम एक अच्छी चीज़ है, वही मैं लड़की वाला सॉन्ग करता तो ठीक है, शायद मुझे गालियाँ पड़ती भी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है। लेकिन उन्होंने मुझे कोई इतना नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं या कुछ मेरे रिलेटिव्स तो फिर आपको पता ही है जिस तरह के रिएक्शन करते हैं, सोशल मीडिया के लिए बहुत बुरा रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो फैमिली के लोग हैं, मतलब रिलेटिव्स हैं, उन्होंने काफ़ी बुरा रिएक्शन भी किया है। दोस्त भी कह रहे थे कि यार तुम अच्छा
अच्छा खासा मेडिकल में हो, पढ़े हो, तो अचानक से ये तबले बजाने वाला काम शुरू कर लिया तुमने। मैंने कहा नहीं यार, ये तबले बजाने वाला काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। अगर आप कहते हैं कि जिस चीज़ का आपके पास टैलेंट हो आपको उसी तरह से समझा सकते हैं किसी को, ठीक है ना। अगर कह रहे हो कि आप कहो कि मैं शेर पे बैठ के तो ऊँट की सवारी करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। या ऊँट पे बैठ के आप शेर की सवारी नहीं कर सकते। आप हमेशा वही काम, जिस बंदे के जो काम होते हैं वही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कोई और काम करना चाह रहा होता तो शायद नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको लिखा किया, अब मैं इंशाल्लाह इसको वो प्रॉपर्ली परस्यू करने वाला हूँ, ठीक है। जितनी जल्दी हो सका हम कोशिश करेंगे कि नया प्रोजेक्ट हमारा आए, ठीक है ना, ताकि मतलब कोई अच्छी चीज़ ही करेंगे। लेकिन वो जो है, मुझे सारे दोस्त सब कह रहे थे कि एक इस तरह का कर लिया है कि अब कोई लड़की वाला कर लो, कोई रोमांटिक टाइप, कोई रोने धोने वाला। मैंने कहा यार अभी कोई दिल नहीं है इस तरह का, अभी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे और इस चीज़ को आगे लेके जाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो जितनी भी इंडस्ट्री है, फर्स्टली तो हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी ज़बान हमसे छीन ली गई है। पंजाबी ज़बान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमें चाहिए, इसको भी बोलना चाहिए। लेकिन हमारी पंजाबी ज़बान जो है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इसको नहीं हम भूल सकते, हमारी माँ बोली है। आज का दिन फर्स्टली 21 फरवरी आज का दिन जो है वो माँ बोली के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। हमारे लाहौर में बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि रैलियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अपनी ज़ुबान के लिए। और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी जिस तरह के पहले आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए पंजाबी ज़बान मस्त थी, ठीक है, जैसे उर्दू को रखा गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी ज़बान को भी रखा जाए। उस तरह हमारी पंजाबी ज़बान को आल पाकिस्तान पे नहीं, कम से कम पंजाब में वो रिस्पेक्ट ज़रूर दी जाए। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है अपना रैप जो मैंने किया है, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली इसको परसू करूँगा, ठीक है। केसरी ते हरा हूँ नाल नाल नी, विंगा करके विखावे कोई साडा वाल नी, हथ जोड़ मंगेंगी तू माफ़ी दिल्लीए, तेरा करके जावांगे असी ऐसा हाल नहीं। पंजाबियां नू दस दिए सिक्के खोटे नहीं, तेरी हिक कुत्ते नचदे आ वेख झोटे नहीं, तेरे नाल किवें मैं ज़मीन नू वंडा, फुल्लां वाली गड्डी उत्ते लाया मैं किसानी वाला झंडा, लागे चागे लगदी आ तेरी हुण मौत नहीं, किते जाके लुक जा तू कंगना रनौत नहीं, वेख लै पंजाबियां ने खेत सारे चुगले, ओ तेरे हिस्से आवेगा पछतावे वाला होत नहीं। किसान मेरी जात है, किसानी मेरा धर्म है, ताइयों मेरे उत्ते रहिंदा रब दा करम में, बेबे साडी ने आवे गुड्डी नू चढ़ाता, कल्ले ही किसान ने आ देश अगे लाता। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने सुना कि ये सब कुछ फेम के लिए ही होता है, लेकिन उन्होंने सिखों को भी सपोर्ट किया इसमें। तो आपको कायदे आज़म का 2 कौमी नज़रिया नहीं याद? मुझे याद है, बिल्कुल याद है। मुझे कायदे आज़म का 2 कौमी नज़रिया याद है। मुझे 2 कौमी नज़रिया याद है। वो रीज़न ये है कि जब मैंने उनको सपोर्ट किया है किसानों को, ठीक है, तो उसके पीछे 2 कौमी नज़रिए के साथ साथ ये भी है कि आप अगर अब के दिन देखें, वो तब 47 की बात है, ठीक है। अगर आप अब के दिन देखें तो उनके जितने भी उधर के एक्टर्स हैं, जैसे कि योगराज सिंह, और मैंने काफ़ी सारी उनकी स्पीचेस वगैरह सुनी, तो योगराज सिंह ने कहा कि हमारे बड़ों से गलती हुई है, हम तब जिनाह के साथ मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा था। हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि चलो उनके पहलों से जो गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, रहे बार्डर रहे, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि वो बागी हो जाएँ या फिर वो हमारे साथ मिल जाएँ, ठीक है ना। हमारा ये कहना है कि जो 47 के टाइम पर एक लाइन लग गई है वो लाइन रहे, लेकिन वो लाइन हमारे दिलों तक नहीं आए, वो सिर्फ ज़मीन तक ही रहे। अच्छा, तो वो आपने तो दिल्ली को चूड़ियाँ पहना दिया, आपका सॉन्ग है ना बैंगल्स फॉर दिल्ली, तो आपने तो दिल्ली को वालों को चूड़ियाँ पहना दी, ये कैसे हुआ? तो रीज़न ये होती है कि औरत जो होती है ना उसको बड़े नाज नखरे से रखा जाता है, ठीक है ना। तो हमने दिल्ली को फर्स्टली तो फीमेल बनाया, क्योंकि दिल्ली जो है वो नाम भी एक मोनस टाइप का ही है, ठीक है ना। तो बड़े नाज नखरे से हमने सॉन्ग में उसका बताया कि भाई हम प्यार से भी रहते हैं और गुस्सा भी कर जाते होते हैं। हम पंजाबी जो है ना, जब हम बिगड़ते होते हैं ना, फिर दुनिया से नहीं संभाले जाते हैं, तो हम उस समय समझा रहे हैं कि हमने उसको चले चूड़ियाँ पहनाई हैं, मेकअप करवाया, हार श्रृंगार सारा कुछ करवाया, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली को समझाया कि समझ जाओ भाई, अगर पंजाबी, वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं ना कि पंजाबी भूतरे माड़े होंगे ने, ठीक है ना। तो हम उसे समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना हमें। अल्लाह हाफिज़।